इस हिंदुस्तान में अगर कीमत किसी नेता की है तो वो नेता सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मैं तो इनको सैल्यूट करने आया हूँ कि आपने हमारे हिंदुस्तान को बचाने वाला नेता दिया है। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, जिसने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम किया हो, ईडी और सीबीआई के दम पे चुनाव लड़ने वाली ये पार्टी ये हमसे कहेगी कि हम बी टीम है और सी टीम है और डी टीम है। वो बाबा है तो हम कहाँ हैं कि भैया साधु से न पूछो जाति, पूछ लो उसका ज्ञान। अब पड़े रहने दो मियान को, उठा लो तलवार। कीमत तलवार की है, जाति की नहीं है। कि सच कहना अगर जज्बाती कहलाना है तो मैं कहूँगा, योगी बाबा बुलडोजर से घर तोड़ते हैं, जाति पूछ के तो मैं न बोलूँ, चुप हो जाऊँ? क्या मैं समाजवादी पार्टी हूँ? क्या मैं कांग्रेसिया हूँ? यहाँ मेरा आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ के लोग तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नींव हैं और इनसे वोट की उम्मीद करने नहीं, मैं तो इनको सैल्यूट करने आया हूँ कि आपने हमारे हिंदुस्तान को बचाने वाला नेता दिया है, इसके लिए सैल्यूट है। और आप देखेंगे इस तेलंगाना से ये नफरती लोग ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गया था। जो ये लड़ाई है वो बेईमानों से है, ये लड़ाई है जुल्मियों से। और एक तरफ हमारा वो आवाम है जो पूरे हिंदुस्तान को आईना दिखाता है कि है मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, हिंदुस्तान हो तो नाम पल्ली जैसा हो, हिंदुस्तान हो। कह रहे हैं ना कि ओवैसी साहब सिर्फ जज्बाती तकरीर करते हैं। देखिए, सच कहना अगर जज्बाती कहलाना है तो मैं कहूँगा, योगी बाबा बुलडोजर से घर तोड़ते हैं, जाति पूछ के तो मैं न बोलूँ, चुप हो जाऊँ? क्या मैं समाजवादी पार्टी हूँ? क्या मैं कांग्रेसिया हूँ? नहीं, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जितना रोक रहे हैं आप उतना ही वो सीटें जीत रहे हैं। देखिए, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीट जीतने का खुशी, न हमें हारने का गम। हमें तो गम तब होता है जब उन चेहरों पे सिकन देखते हैं। हमें गम तब होता है जब कमज़ोर चेहरों पे सिकन देखते हैं। हमें दर्द तब होता है जब कोई माँ हमारी रो रही होती है अपने औलाद के लिए, कोई बेबी, कोई पत्नी जो है बेवा हो जाता है कम उम्र में ही, तब हमारे आंखों से आंसू आता है। नहीं तो वैसे कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं। बस एक ही सोच, एक ही सिद्धांत को लेकर के हम लोग चलते हैं कि लोगों की मदद कर सके, गरीब के बच्चों के हाथों में कलम दे सके और माँ बहनों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी, ईडी और सीबीआई के दम पे चुनाव लड़ने वाली ये पार्टी ये हमसे कहेगी कि हम बी टीम है और सी टीम है और डी टीम है। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है, जिसने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम किया हो, कोई ऐसा जाति नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्मों के साथ, जिस उन जातियों के साथ कांग्रेस ने दोगलापन व्यवहार नहीं किया हो। सिर्फ उसे सत्ता चाहिए और कुछ नहीं, सत्ता से उसे प्यार है। हमें सत्ता से प्यार नहीं है और इसकी वानगी तेलंगाना और हैदराबाद की जनता ने देखा है कि हम अगर हमारे नेता ने समर्थन दिया, हमने कोई मंत्रालय नहीं लिया, हमने लोगों का काम किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी के क़यादत में, उनके नेतृत्व में आज हैदराबाद का हिंदू खुशहाल है, मस्त है। कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण को खत्म करेंगे। उसके बाप का राज है, कह दिया और हो गया। अरे सरकार तो उन्हीं की है। अरे चमड़ा का मुंह है, बोल दिया। खुद तो दरी बिछा बिछा करके फर्जी कांग्रेसी से आ गया मुख्यमंत्री, यानी कि इमदाद में बना है, भीख में बना हुआ मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए नेता को चैलेंज करेगा। अरे छोड़िए भाई, हम लोग जमीन के नेता हैं, क्या ये सब चमचा तमचा का बात करते हैं आप? योगी जी का कल दौरा है यहाँ पर, सजग रहिएगा। वो बाबा है तो हम कहाँ हैं? अरे हम वो बाबा है। हम ये कहते हैं कि भैया साधु से न पूछो जाति, पूछ लो उसका ज्ञान। अब पड़े रहने दो मियान को, उठा लो तलवार। कीमत तलवार की है, जाति की नहीं है। और आज इस हिंदुस्तान में अगर कीमत किसी नेता की है तो वो नेता सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आबा बाबा का काम राजनीति हैदराबाद को भागनगर करने आ रहे हैं वो। यहाँ के लोगों का भाग्य चमका हुआ है और हैदराबाद वाले जो है ना, पूरे हिंदुस्तान का भाग्य चमका देंगे। बिहार से चलकर और गाजियाबाद से चलकर आप आए हैं, क्या कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्स लग रहा है? आप जीत रहे हैं आप। हम बार बार आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है।
हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, जैसे कुंभ का मेला हम हिंदू धर्म में होता है ना, तो कुंभ के मेला में गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है कि हम जाके नहा ले, तो वही हाल हम लोगों का है। हम लोगों का कोई वजूद नहीं है। यहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नींव है, जड़ है ये, और इस जड़ को हम चूमने आए हैं, यहाँ स्नान करने हम आए हैं। हैदराबाद की जनता को क्या पैगाम आपके तरफ से? हैदराबाद की जनता को मेरा पैगाम है, मैं बैरिस्टर साहब का छोटा सा सिपाही हूँ। दर्द बहुत है सीनों में, और ये दर्द मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान को है। आपका एक एक वोट पतंग को जाए, और ये पतंग को नहीं जाएगा, ये आपके बच्चों के भविष्य को, के मुस्तकबिल को मजबूत करने का होगा, भाईचारा और एकता के लिए होगा, गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए होगा।